इस वक्त हमारे साथ में खोरठा संगीत के जन्मदाता गौतम कुमार महतो जी हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ से 2 राज्यसभा सदस्य जो है कि चुने जाते हैं। दादा, 3 नाम सामने आया है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे नाम सामने आया है, कहना नहीं चाहिए, जिनको कभी ना यहाँ के भाषा संस्कृति को संवारते हुए हम लोगों ने देखा, न कभी यहाँ के आर्थिक मुद्दों पर बात करते हुए देखा, ना यहाँ जो बढ़ती बेरोजगारी है खास करके झारखंड के मूल लोगों की, उनकी समस्याओं के साथ देखा। ये जो पार्टियां हैं और किस तरह के उम्मीदवार लेके आए हैं सामने, इस पर आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे, हमारे झारखंड में जितने भी सत्ताधारी जो पार्टी के आला कमान हैं और विपक्ष के भी जो आला कमान हैं, है ना, ये दोहरा चरित्र इन लोग का स्पष्ट नजर आ रहा है। दोहरा चरित्र का मतलब कि गांव घर में बोलेंगे हम हैं आदिवासी का बेटा, हम हैं मूलवासी का बेटा, है ना, लेकिन धिक्कार है झारखंड की जनता की ओर से इन्हें कि आप लोग कैसा है विधायक, कैसा है मंत्री, कैसा है नेता, हैं? स्पष्ट है कि आप लोग, है ना, धनबल के नाम पर चुनाव करवा रहे हैं और जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। धनबल? बिल्कुल स्पष्ट है, धनबल जिसको कोई नहीं जानता है, कार्यशैली को, जिनका अता पता कोई विधायक को पूछ दीजिए जो उन लोग को वोट देंगे, उसका जीवन शैली क्या है, कौन राज्य से हैं, स्पष्ट नहीं बता देंगे। चिर परिचित है नहीं, अल्लाह का मान बोल दे रहा है दिल्ली से, अल्लाह का बोल देगा, है ना, अल्लाह का मान, बाप रे बाप, ये तो है ना, चाहे जेएमएम का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है। हम लोग तो कलाकार की ओर से चाह रहे थे, अवगत करा रहे थे कि जिस तरह से एक दलित परिवार हरिजन समाज के एक बैद्यनाथ राम को जा रहा था, तो हम लोग एक सीट तो जेएमएम ने अच्छे उम्मीदवार को तय किया है। उतना भी अच्छा नहीं है जी। आप मतलब तेलगर मूड में ही खाली तेल दीजिएगा। हम लोग का मेन मुद्दा है कि कला संस्कृति साहित्य से जुड़ा हुआ, सामाजिकता से जुड़ा हुआ लोग है, इनका क्या है। ये जो अपने मंत्रिमंडल जो कार्यकाल इनका चल रहा था, कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं था। पूरा झारखंड जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि उनका परिवार का ही बच्चा फेल हो गया मैट्रिक में, अभी खुद हैं शिक्षा मंत्री, तो सवाल तो करेंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, झारखंड का बेटा है तो हम लोग उसका सराहना करेंगे। किंतु परंतु बाकी जो आते हैं, आ रहे हैं, 1% 1% एक ही सुजग मात्र चुने गए थे, है ना, स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी। ये ठीक है, लेकिन सदस्य चुने गए थे। प्रणव झा को लेकर आप क्या बोलेंगे? उनके पापा बोकारो के प्रिंसिपल रहे हैं, उनका बेटा है पले बढ़े बोकारो से, तो यहाँ के उनको उनको जो है कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, कल्चर, एक वाक्य, एक सेंटेंस नहीं, मतलब कोई ये कर सकता है, बयान कर सकते हैं। बोकारो में रहने से क्या होगा? आप सिटी में हैं तो गांव का परिवेश को आप जानिएगा। अभी दिल्ली में कितना दिन से हैं? तो सीधा सीधे सरासर है। परिमल नथवानी जी का परिमल नथवानी जी तो शुरू से अपना वही करियर है, ये लोग कॉरपोरेट घराना का आदमी है, बड़ा साहेब है रिलायंस कंपनी का। तो कहीं ना कहीं बात है। ये जो है आप कह रहे हैं, दोनों पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो झारखंड के जो विधायक वोट करेंगे, ऐसे जो भी राज्यसभा सदस्य के लिए जो भी अपना नामांकन किए हैं, तो आखिर किसको करेंगे? ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन रखने नहीं दिया, ऑप्शन रखने नहीं दिया। बिल्कुल। ये लोग चोर चोर मौसेरा भाई, पक्ष विपक्ष, है ना, जो है कि बीजेपी और कांग्रेस, है ना, जो भी बोलिए, एगो आपका रहेगा, एगो हमारा रहेगा, है ना, और बाद बाकी जाए
कोई भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। ये सीधा सीधी, ये स्पष्ट है। और जो भी पार्टी है, माने आरजेडी है चाहे माले है, सभी पार्टियों के का एक ही ये है ना, कि जंदे पूड़ी तंदे मूड़ी। हम तो यही कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव करवा रही है, तो इन लोग का चतुराई का, इन लोग का चालाकी का, जो होशियारी चालबाजी को देखते हुए मुकदर्शक बने हैं, ये तो बहुत बड़ा विडंबना है भाई। वो कैसे, क्या है कहने का भाव यही है कि कृष्ण कन्हैया का जैसा, है ना, आप माखन खा रहे हैं और पकड़ा नहीं रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं अधिकारी, तो आप तो लग रहे हैं कृष्ण के जैसे ही आप लोग नेतागण बन रहे हैं अवतारी हैं। यही तो भैया, विडंबना जो है भाई। हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है, सौदेबाजी की जो बात सामने आ रही है, तो वो कोई दिखा के देता है कि लोग करोड़ों मेरे को वोट। दिखा के तो नहीं दे रहा है, लेकिन बिना स्वार्थ का, बिना राजनीति में आपको कोई बिना जान पहचान का जो स्वयं नेता बनते हैं, पूछिएगा और देख रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे कैसे लोगों से, मतलब गिड़गिड़ा के वोट, एक एक वोट जमा करना पड़ता है ना, कि हम मूलवासी का बेटा है, हम आदिवासी का बेटा है, हम खाटी माटी का बेटा है, बहुत तरह का जो अपना ही दावा लगाते हैं। फिर भी दिग्गज से दिग्गज लोग चुनाव में, है ना, मुंह की खा जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं। तो इनको कोई जान पहचान नहीं है कि वोट मिल रहा है तो क्या बिना नोट का ही मिल जा रहा है, बिना निस्वार्थ का? ये तो सवाल है। ये तो जो जैसे कि हम लोग सूत्र से जो जानकारी मिलती है, कभी काल हम लोग सुने कि ये राज्यसभा चुनाव में ये तो लेन देन होता ही है, माने अंदर से होता ही है। हाँ, तो लंदन से होता है, तो इसीलिए तो हम कहना चाहेंगे देश के बड़े बड़े अधिकारियों से, ईडी, सीबीआई, है ना, सीआईडी, जितने भी अधिकारी हैं, कि आप ऐसे, मतलब लोग को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? क्योंकि बिना स्वार्थ का राजनीति में नहीं होता है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम तो मैंने यही मैंने कह आपको ये सवाल पूछा, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, कि आप विधायकों को क्या कहिएगा, क्योंकि झारखंड की जनता देख रही है कि किनको चुना जा रहा है, किनको नहीं चुना जा सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है अभी, ये जो, मतलब हम लोग भी गए थे एक कलाकार को लेके, है ना, रहा, नामांकन कराने। नामांकन कराने के लिए। हालांकि हम लोग संपर्क करने में थोड़ा सा समय, तो अंतिम दिन गए थे तो हम लोग को घुसने नहीं दिया, और एक दो गए हैं, उन लोग को भी देखे घुसने नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो है सेटिंग है। अब कैसे नहीं किसी को घुसने दीजिएगा लोकतंत्र में, जब अधिकार है, नामांकन अंतिम तिथि है, तो क्या हुआ? वो लोग बोल रहे हैं कि 10 गो आपका है, 10 गो आपका है। नहीं नहीं, आप कैसे जान जाइएगा कि मेरा है कि नहीं, किसी तो का है? आप लोग जिसको लेके गए थे वो किसी पार्टी समर्थित नहीं? नहीं, हम लोग किसी पार्टी से, हम लोग माटी समर्थित हैं, हम लोग यहाँ का खतियानी है। हम लेके गए थे लखन सोरेन को, संथाली कलाकार हैं, और बहुत दिन से, मतलब हम लोग का साथी कलाकार है। तो हम लोग सोचे कि एक, जब एक हरिजन दलित परिवार का बेटा उधर से होगा, तो एक संथाली आदिवासी का भी बेटा हो जाए, तो ठीक है, बैजनाथ राम और इधर से लखन, तो राम लखन का जोड़ी बन जाता तो कितना बढ़िया होता। एक साहित्य शैली के हिसाब से हम, मतलब, अरे बाबा, वहां पर अजीब लीला चलने लगा। आप देखिएगा कि दूसरा चैनल में भी ये वाला तो हो क्या क्या हंगामा आया लगता है। है, ये जो दो मेंबर नाथवानी जी हैं और एक झा जी हैं, या एक हमारे बैद्यनाथ राम जी हैं, बैद्यनाथ राम जी का तो जितना एकदम पूरा क्लियर हो चुका है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो नाथवानी जी का भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जिस तरह का समीकरण सामने आ रहा है कि वो भी जीत रहे हैं। तो क्या कहिएगा कि ये जो राज्यसभा सदस्य बनने जा ये जो राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं, ये लोग झारखंड हित में काम करेंगे? कुछ झारखंड का हित में नहीं, इतना दिन तक हित में कुछ नहीं किया तो क्या कर पाएगा? हम लोग का बात था कि हम लोग का अपना ये था, विचार था। आप देखिएगा यूट्यूब में भी हम लोग छोड़े हुए थे पोस्ट में, कि इस बार हम लोग का साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, समाज सेवी, उन्हीं लोग, विद्वान लोग को, विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को लेना चाहिए। सब कोई बोला लेना चाहिए, लेना चाहिए, हजारों लाखों में व्यू गया है। लेकिन जनता का जनादेश को, जनता का जो भावना को कुचलने का, ठेस पहुंचाने का, जनता को आहत करने का काम
हो रहा है और इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। तो आने वाले 29 के चुनाव में क्या इसका प्रभाव दिखेगा? झारखंड की जनता समझ पाएगी कि पूरा जिन पूरी नेताओं को हम वोट देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी जब नामांकन का ई पार हो गया ना, तो बड़का बड़का छिटपुटिया नेता लोग कुछ कुछ लोग हैं, है ना, हम लोग का ये लोग बोल रहा है कि इसको देते उसको देते, तो उस समय क्यों नहीं बोलते हैं कि उसको हम समर्थन करते हैं? क्यों चुप है? क्यों चुप हैं? माने बाद में बोलिएगा कि मतलब ये होना होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। ये जो नाथवानी जी हैं, या अगर ये झा जी हैं, मान के चलिए, इन दोनों में से कोई एक तो जरूर बनेगा। कोई एक बनेगा तो क्या इनसे उम्मीद किया जाए कि नहीं? क्या नहीं किया जाए तो क्यों नहीं किया जाए? इतना बार बन के क्या नहीं नहीं, उम्मीद क्या, नहीं? क्यों नहीं वो राज्य के लिए क्यों नहीं काम करेंगे? ऐसा आपको मन कुछ में नहीं, क्यों आ रहा कभी है? इन लोग का बयान ही नहीं आया कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। आपको मालूम नहीं है तो बता दे रहे हैं, इससे पहले भी ये अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश तरफ का है, रह चुक मैंने ये है, वही परिमल नथवानी राज्यसभा सदस्य। देखा कि उधर अब कार्यकाल ही होगा तो फिर ये डाल में आके बैठ रहा है। ये लोग का डाल डाल पात पात वाला हिसाब किताब है। तो जनता गण को सोचना पड़ेगा कि जो नेता विधायक लोग यहाँ के भावना को, जो यहाँ के माय माटी के, यहाँ जल जंगल जमीन का, यहाँ का भाषा संस्कृति का किस तरह से दोहन कर रहे हैं, किस तरह से शोषण कर रहे हैं, और अपना मतलब दबाव में, आला कमान का दबाव में किस तरह से गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो ये थे गौतम कुमार महतो जी, जो बहुत बड़े कलाकार हैं खोरठा जगत के। इन्होंने खोरठा गीत संगीत की शुरुआत की, जन जन तक खोरठा संगीत को घर तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। और आज कहीं ना कहीं इनका दर्द छल भाई, हमारे झारखंड में ऐसे राज्यसभा सदस्यों को चुना जा रहा है जो कहीं ना कहीं यहाँ के संस्कृति, यहाँ के झारखंड के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, इनको लेकर उन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं रखी। किस तरह शिक्षा व्यवस्था लचर होते जा रहा है, क्योंकि जब तक हमारा झारखंड पढ़ेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक लोक हक अधिकार को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार देखिए तो कोई झारखंड के मूल निवासी नहीं है, कोई कोनो भी क्षेत्र में चले जाइए, क्योंकि वजह यही है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। जबकि मिनरल से भरा हुआ राज्य है, हर चीज़ है, लेकिन करप्शन इतना है जिसको शब्दों में नहीं तोला जा सकता। व्यवस्था देखिए, यहाँ नीति नियुक्ति किस तरह से अभी जो परीक्षा ले रही है, और परीक्षा के आड़ में जो वसूला जा रहा है बेरोजगार छात्रों से, हजार हजार 500-500 करके लाखों करोड़ों प्रतिभागी आ जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से भी आ रहे हैं, और ऐसे मतलब स्लिप कर जा रहा है, लीक हो जा रहा है, परीक्षा ही रद्द हो जा रहा है। तो भीतर से नियुक्ति हो रहा है पैसा ले लेके, बाहर बाहर का बिहार उत्तर प्रदेश का लोग छोटा छोटा यहाँ का नियुक्ति में आके घुस रहे हैं, और बड़ा बड़ा उधर का अपना पद को छोड़ के यहाँ पर आके घुस रहे हैं, सीडीपीओ में तो ज्वाइन आप कर लोग रहे क्या हैं। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? जरूर जन जन तक पहुंचाइएगा बिल्कुल। और झारखंड को जागृत कीजिएगा, क्योंकि आज गौतम दा का दर्द छलका है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? खास करके झारखंड से दो राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो इन दोनों सदस्य के बारे में आप लोगों को क्या राय, आप लोगों की क्या राय है? बिल्कुल, जरूर अपना कमेंट में रखिएगा। कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक करिए चाहे नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट में लिखिएगा, अपना स्पष्ट संदेश दीजिएगा कि ये जो चालबाजी है ना। हम लोग तो विधायक लोग से भी बात किए हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे विधायक से बातचीत किए हैं, तो बोले हम लोग का आला कमान जो बोलेंगे हम लोग तो वही न करेंगे, इस बात का हम लोग जवाब नहीं देंगे। तो आला कमान आप लोग को धिक्कार है, आप लोग आला कमान बने हैं ना, बहुत बड़का आला कमान बने हैं, चुनाव जो करवा रहे हैं जनभावना का। आज कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज जो उठ रही है, इसके पीछे शिक्षा है। तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, तभी जाके झारखंड का कल्याण होगा। अन्यथा यहाँ के हक अधिकार को लूटने के लिए एक से एक लोग बैठे हुए हैं।